तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। और ये आप लोगों की टॉपाल बैच की क्लास है बेटा। आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 6। इससे पहले हमने बेटा टेंस की 4-5 क्लासेस ऑलरेडी कर ली, 5 क्लास ऑलरेडी कर ली है। अब उसकी 6 क्लास हम यहाँ करने जा रहे हैं। आपके कमेंट्स बहुत छोटे दिख रहे हैं मुझे, इस कमेंट को मैं पहले एक बार बड़ा कर लेता हूँ। अभी ठीक है। ये वीडियो आप सभी को ठीक से ऑडिबल और विजिबल है ना? ऑडिबल विजिबल है। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना हुआ बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इस वजह से जो है क्लास थोड़ी डिले रही। माफी चाहेंगे। और दूसरा मैराथन भी चल रही है ना अभी, इस वजह से भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग डेली बहुत कुछ सीख रहे हैं, लगातार आपको सीखने को मिल रहा होगा सभी क्लास में कुछ ना कुछ बहुत नया। चलिए एक बहुत शानदार सी लाइन कि तुम बस मेहनत के बादल बनाओ, कामयाबी की बारिश होनी तय है। यानी सिर्फ आप मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको वो कामयाबी, वो मुकाम जरूर हासिल होगा जो रियल में आप लोग डिजर्व करते हैं। राइट। चलिए तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद होगा आपको कि कल की क्लास में मैंने आपको हेड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सस्पेंस में छोड़ा था कि हम इसको आज सीखेंगे, यानी कि आज की क्लास में। ठीक है। चलिए तो यहां से इसको करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट नंबर 6 के बारे में कि यूज ऑफ अगो एंड बिफोर। यूज ऑफ अगो एंड बिफोर। अब ये क्या होता है, चलिए जरा हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सारे बच्चे साथ साथ में बेटा नोट्स अपने बनाते रहिएगा। ठीक है। ये फिर से आपके कमेंट्स ऊपर निकल गए। ठीक है बेटा, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। रवीना साहनी जी, सबके कमेंट शो होते हैं। ठीक है। प्रेम प्रकाश भारती जी, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था इस वजह से। और दूसरा अभी हम ऑफिस में भी नहीं है ना, घर से भी कर रहे हैं, मैराथन वगैरह चल रही है कंटिन्यूसली, इस वजह से। ठीक है। तो कल मेरी 12 घंटे की मैराथन होने वाली है। सारे बच्चे जो है यूट्यूब वाली क्लास में जुड़ना। कल ये क्लास आपकी नहीं होगी क्योंकि कल मेरी लगातार क्लास है यूट्यूब पे सुबह 8 से लेकर के लगातार शाम के 7-8 बजे तक हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है। चलिए तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 की मैं बेटा बात कर रहा था आपसे। यूज ऑफ अगो एंड बिफोर। क्या बेटा? यूज ऑफ अगो एंड बिफोर। ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो आपका अगो होता है इसका जनरली यूज कहाँ किया जाता है? तो अगो का यूज किया जाता है सिंपल पास्ट में। एक मिनट लिख देता हूं पहले। देखो अगो जो होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऐसी एक्टिविटी को या ऐसे एक्शन को जो खत्म हो चुका हो। ठीक है, जो खत्म हो गया है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने बात करी कि अगो का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल पास्ट के लिए और बिफोर का यूज किया जाता है पास्ट के परफेक्ट के लिए। पास्ट के परफेक्ट के लिए। एक बार इसको नोट करेंगे आप सारे बच्चे, साथ साथ में नोट करना। ठीक है बेटा। 1 2 3 डन। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। तो यू अगो का इस्तेमाल किया जाता है बाबू सिंपल पास्ट के लिए और बिफोर का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट के लिए। ठीक है बेटा। ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए थे कल की क्लास में, यहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। शिवानी हैज परफॉर्म देयर 5 डेज अगो। शिवानी हैज परफॉर्म देयर 5 डेज अगो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सर यहाँ हमारे पास अगो आ रहा है, तो अगो आ रहा है तो हमने क्या किया भाई, इसको सिंपल पास्ट बनाना चाहिए था। तो सिंपल पास्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको काटना पड़ेगा। यही तो होगा, बिल्कुल ऋषभ ऋषु जी। तो हमें सिंपल पास्ट बनाना है अगो की वजह से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हैज को काटना पड़ेगा। चलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, हमने इसको काट दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड वाले में भी देखिए हमारे पास अगो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सोचने वाली बात यह है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आएगा। सर आगे हमारे पास जो है हेड लिखा है। इसको हम दो तरीके से नहीं सही कर सकते हैं। या तो हम इसको ऐसा कर दें, अगो लिखा है तो हम हेड काट दे, सिंपल पास्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि सर अगो की जगह बिफोर कर दो तो भी सही हो जाएगा। देखो ना, बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट आता है, ये भी सही हो सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरा सवाल आपसे है बच्चों कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेड को काटेंगे और या फिर हेड को छोड़ देंगे, अगो को काट के बिफोर बना देंगे। मेरा सवाल आपसे है, जल्दी से बताइए हमें क्या करना चाहिए। हम्म हम्म चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, आंसर इसका ये होगा फिलहाल कि आप उसको नहीं बिफोर बनाओगे, यहां से आप इसको हेड काट दोगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रजत सबमिटेड द प्रोजेक्ट टू सबमिट 4 डेज बिफोर। यहाँ पे भी दो तरीके से सही हो सकता था। पहला तरीका ये कि यहाँ पे आप हेड लगा दो तो बन जाएगा बिफोर, और देखो हेड आया, हेड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा तरीका कि सर इसको बिफोर की जगह पे आप अगो कर दो, ये भी बन जाएगा, देखो सिंपल पास्ट। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को जो दो तरीके से सही हो सकते हैं, और ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चन फंसते हैं तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको दोनों तरीके पता है। और दोनों तरीके पता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे सही करूं या वैसे सही करूं। इसलिए अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, पूरी सीखो बात। ठीक है। मैं पहले आंसर दे देता हूं, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ से हैश कटेगा, यहाँ से हेड कटेगा, यहाँ से बिफोर की जगह अगो आ जाएगा, यहाँ पे आपका हेड आ जाएगा। अब सुनो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि 1 2 3 इन तीन सेंटेंस को देखो, ये सिंगल सिंगल एक्शन वाले हैं, हाँ या ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सिंगल एक्शन वाले हैं, लेकिन फोर्थ सेंटेंस देखो, ये दो अलग अलग सेंटेंस मिलकर के बन रहे हैं, है ना। बताओ। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस मिल रहे हैं। व्हेन आई मेट हर इन 2022 वी हैड वर्क टुगेदर 5 years बिफोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक छोटी सी बात सीखने की जरूरत है यहाँ पे कि हमने ऊपर वाले में बिफोर लगाया क्यों नहीं, क्यों इसको हमने पास्ट परफेक्ट नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता। इस बात को नोट कर लो, या बहुत इंपॉर्टेंट कहीं पे आप उतार लो इसको कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी यूज्ड अलोन। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी यूज्ड अलोन। लिख लेना इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी यूज्ड अलोन। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। उसको अपने आगे या पीछे सिंपल पास्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी इंग्लिश में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला लिखा हो। पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी यूज्ड अलोन। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। अब आप देखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस अकेला है, एक सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं बन सकता। थर्ड वाला देखो, दो दो एक्शन मिलकर के बन रहा है, दो से मिलकर के बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों
तो उसे मिल करके बन रहा है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि आगे वाला देखो सिंपल पास्ट है कि नहीं है। तो व्हेन आई मेट हर इन 2022, यानी कि जब मैं उससे 2022 में मिला, यानी कि आप देखिए इमेजिन कीजिए कि मैं कह रहा हूँ जब मैं उससे 2022 में मिला, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ये टाइम का ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी चल रहा है 2025। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उससे 2022 में मिला तो वी हैड वर्क टुगेदर 5 years बिफोर, तो हमें साथ में काम करते हुए 5 साल हो चुके थे, साथ में काम करते हुए 5 साल हो चुके थे, यानी कि हमने साथ में काम कब किया होगा 2017 में, 17 18 19 20 21 22, हाँ 17 में काम किया होगा। तो मैं कह रहा हूँ जब मैं उससे 2022 में मिला तो हमें साथ में काम करते हुए 5 साल पूरे हो चुके थे। तो यानी कि बेटा जब मैं सिंपल पास्ट में जा रहा हूँ, डायरेक्टली 2022 की बात कर रहा हूँ, तो ये तो हमारा बन गया था सिंपल पास्ट, लेकिन हमने काम जो साथ में किया वो तो 2017 में किया था, तो ये क्या बन जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट, क्या बन जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। और ये नियम मैं वैसे आपको पहली ही क्लास में बता चुका हूँ कि पास्ट के पास्ट को ही पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद क्लियर हुआ कि यहाँ पे बेटा वर्क करने की बात हो गई हमारी कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, और मिलने की बात हो गई हमारी कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट में। अब आप देख लो यहाँ पे मिलने की बात हो गई सिंपल पास्ट में, और हमने साथ काम किया था 5 साल पहले, तो वी हैड वर्क टुगेदर। सबको समझ में आया? कमेंट करके बताइए। एक बार क्लियर है तो लिख दो यस सर 100% क्लियर, अगर क्लियर है तो लिख दीजिए 100% क्लियर जल्दी से। थैंक यू प्रेम प्रकाश भारती जी। चलिए थोड़ा सा कमेंट लेट आता है, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। तो इसी तरीके से बस आपको करना होता है। तो यहाँ पे यही वजह थी कि यहाँ पे हमने हेड लगाया, ठीक है। वो नेम याद है ना, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, वो भी वही अप्लाई होता है यहाँ एक तरीके से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोनों में। चलो तो यहाँ पे आपने अगो बिफोर का कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है। आफ्टर बिफोर मैंने पहले सिखाया था, अब दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ एक ही झटके में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब सुनो लिखना, लिखो ऑब्जेक्ट वर्सेस एडवर्ब। ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का डिफरेंस क्या होता है, लिखना मेरे साथ सेंटेंस फटाफट से। मुकेश, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है हमें। मुकेश रॉट अ पोयम, पंकज एडमायर्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स, ठीक है ओके। चलिए क्लियर क्लियर, वो क्लियर को केरला लिखता है। चलिए 100% ओके। तीसरा मनोज, मनोज kept my bag on the table, on the table। अगला पुनित, पुनित composed the song 2 days ago, 2 दिन पहले उसने सॉन्ग कंपोज किया, ठीक है। अगला अंजलि चौहान, अंजलि, अंजलि solved all the questions, क्या हो गया, हैंग हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ऑल द क्वेश्चंस yesterday, ठीक। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इन सभी को। देखो अभिमन्यु ने तो पहले आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बेटा। महेश बागडे, हाँ बेटा पूछो क्या डाउट है आपका, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखो यहाँ पे इन सभी में हमारे पास कोई ना कोई वर्ब बीच में आ रहा है बेटा, सभी में। यहाँ पे रॉट है, एडमायर्ड है, केप्ट है, कंपोज्ड है, सॉल्व है। अब वही ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। एडमायर की मीनिंग क्या होती है पूनम? एडमायर मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ऐसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत हो तो मैं सबकी हिंदी बता देता हूँ। मुकेश रॉट अ पोएम, मुकेश ने एक पोएम लिखी। पंकज एडमायर्ड हिज फ्रेंड, पंकज ने अपने दोस्तों की तारीफ करी। मनोज केप्ट माय बैग ऑन द टेबल, मनोज ने मेरा बैग टेबल पे रखा। पुनीत कंपोज्ड द सॉन्ग 2 days ago, 2 दिन पहले उसने एक सॉन्ग कंपोज किया। इसने पुनीत ने। अंजलि सॉल्व ऑल द क्वेश्चन यस्टरडे, कल अंजलि ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो देखो मुकेश रॉट अ पोएम, अब यहाँ पे रॉट हमारा वर्ब है, एडमायर कीप ये सारे वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो भी आता है बेटा उन सबको इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता। ये जनरली बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है कि वर्ब के बाद जो भी शब्द आता है बच्चे उसे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं कि आगे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता। वर्ब के जस्ट बाद आने वाले सारे शब्द ऑब्जेक्ट मत बोला करो, सारे शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं बेटा। देखो यहाँ पे हमारे पास मुकेश रॉट अ पोएम, मुकेश ने पोएम लिखी, तो मुकेश सब्जेक्ट हो गया, रॉट वर्ब हो गया। अब ये देखो व्हाट का आंसर देगा। इस दुनिया में जितने भी वर्ब होते हैं बेटा वो अपने अपने से बाद वाले वर्ड से कोई ना कोई आंसर कैरी करते हैं, ठीक है। मतलब अपने से बाद वाले वर्ब से कोई ना कोई आंसर कैरी करते हैं। कि मुकेश रॉट, मुकेश ने लिखा, क्या लिखा, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि क्या लिखा बेटा, तो पोएम लिखा। मुकेश रॉट, बेटा बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए अंजलि, क्या आप सवाल पूछ रहे हो? सर मेरा एक डाउट है कि सर क्लियर कर दीजिए प्लीज। मैथ के 2 टीचर हैं, क्यों है, किससे पढ़ना है? बेटा मैथ के 2 टीचर वो बच्चों की डिमांड पे तरफ से लाए गए इस बैच में, तो अगर आपको मतलब जो टीचर पसंद आए आप उससे पढ़िए ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आपको तो अच्छी बात है ना। तो 2 डबल टीचर मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम फीस में आपको मतलब कितने कम अमाउंट में आपको 2 टीचर मिल रहे हैं, तो आप दोनों के तरीके से पढ़िए, आपको तो 2 तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि एक से पढ़ना चाहिए तो आप एक से पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, समय बर्बाद होता है क्लास का, ठीक है बेटा। बाकी मैं डांट नहीं रहा हूं, प्लीज ये मत सोचना मैं डांट रहा हूं अंजलि, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये टेलीग्राम पे पूछ लिया करो छोटी छोटी बातें। चलो मुकेश रॉट अ पोएम, मुकेश सब्जेक्ट हो गया, रॉट हमारा वर्ब हो गया, पोएम आपका क्या है, व्हाट का आंसर दे रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे व्हाट का आंसर दे रहा है कि मुकेश ने लिखा, क्या लिखा, पोएम लिखा। अच्छा दूसरी की बात करते हैं। पंकज एडमायर्ड, पंकज ने तारीफ करी, पंकज ने क्या किया, एडमायर किया। भाई किसको, ये जो हिज फ्रेंड है ना, ये किसका आंसर दे रहा है, वूम का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है बाबू, तो वूम का आंसर दे रहा है कि पंकज ने तारीफ करी, किसकी, वो मतलब किसकी तारीफ करी। तीसरा मनोज केप्ट, मनोज ने रखा जी, क्या रखा, बैग रखा। यहाँ पे इसका आंसर आया, ये व्हाट का आंसर दिया, ठीक है। और ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का, कहाँ रखा, टेबल पे रखा। मनोज केप्ट, मनोज ने रखा, माई बैग क्या रखा, बैग रखा, ये तो व्हाट का आंसर दे रहा है। और ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का, कि कहाँ रखा, तो टेबल पर रखा।
वेयर ऑन द टेबल। समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छा आगे, पुनीत कंपोज द सॉन्ग, पुनीत ने क्या कंपोज किया जी? तो सॉन्ग कंपोज किया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों व्हाट का आंसर दिया इसने, यस और नो। और ये किसका आंसर दिया बाबू? तो ये आंसर दिया हमारा वैन का, हाँ या ना? ये आंसर किसका दिया बेटा? तो ये वैन का आंसर दिया कि 2 दिन पहले कंपोज किया। और यहाँ पे ये पुनीत कंपोज, ये आंसर दे रहा है व्हाट का, कि क्या कंपोज किया था? तो जी सॉन्ग कंपोज किया था। किसी को कोई डाउट हो अभी रोक देना, अभी पूछ लेना, बाद में मत कहना कि रह गया था बेटा, यहाँ से कनेक्टिविटी टूट गई, यहाँ समझ नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए चीजें को बहुत ध्यान से सुनना। अंजलि सॉल्व, अंजलि ने सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व कर दिया सर जी? तो सारे सवाल सॉल्व कर दिए। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या सॉल्व किया? सारे सवाल सॉल्व कर दिए। और ये किसका आंसर दे रहा है बेटा? ये आंसर दे रहा है वैन का जी। कब सॉल्व किए? तो यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। कब सॉल्व किए? तो यस्टरडे। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? कमेंट करके बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार बता दीजिए, यस सर क्लियर हो गया। तो देखो आपने क्या देखा कि जो भी शब्द या तो व्हाट का आंसर दे या तो वुम का आंसर दे बाबू, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला व्हाट का आंसर दे रहा है, दे रहा है बेटा व्हाट का आंसर। ठीक है, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला व्हाट का आंसर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। सर ये वुम का आंसर दे रहा है क्या? ये सर वुम का तो दे रहा है। वो मतलब किसको? ठीक है, सेकंड वाला फिर से बता दूं? अच्छा फिर से बता देता हूं काजल। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इग्नोर कभी नहीं करता किसी के भी मैसेज को। अगर आपने कोई सवाल पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया हो उसको मैं इग्नोर करूं। अगर आप कहते हैं रिपीट तो जरूर बताता हूं। चलिए फिर से समझाता हूं। कृष्णा मोहन और एक और बच्ची काजल। अच्छा फिर से रिपीट करता हूं। देखो मैंने क्या कहा, इंग्लिश में जो भी वर्ब होते हैं ना, जो भी मेन वर्ब होते हैं एक्शन वाले, वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से कोई ना कोई आंसर कैरी करते हैं। क्या करते हैं? आंसर कैरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुकेश रॉट, मुकेश ने लिखा, क्या लिखा? पोएम। जैसे मान लो मैं ऐसे अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि किसका ले ले? आकांक्षा, आकांक्षा ब्रोक द टेबल। आकांक्षा सब्जेक्ट हो गई, ब्रोक वर्ब हो गया। आकांक्षा ब्रोक द टेबल, आकांक्षा सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है। क्या तोड़ा? टेबल तोड़ा। व्हाट का आंसर आया? और वही मैं कहूं यस्टरडे, आकांक्षा ब्रोक द टेबल यस्टरडे। ये किसका आंसर दे रहा है? वैन का। कब तोड़ा था? यस्टरडे को तोड़ा। समझे ना? यानी कि वर्ब के बाद जो भी आ रहा है वो आंसर ले रहा होता है। तो ये व्हाट का आंसर लिया इसने। सेकंड, पंकज ने तारीफ करी, एडमायर किया। किसको एडमायर किया? किसकी तारीफ करी? तो फ्रेंड की। तो ये व्हाट का आंसर दे रहा था तो ऑब्जेक्ट आया। ये वुम का आंसर दे रहा तो सर ये भी ऑब्जेक्ट होगा। अभी मैंने पीछे बताया था व्हाट और वुम वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। पंकज केप्ट, सॉरी मुकेश केप्ट, तो यहाँ पे मनोज केप्ट माई बैग, तो ये माई बैग फिर से व्हाट का आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ये भी बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट बनेगा? क्या ये ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो वेयर का आंसर दे रहा है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, तो पुनीत कंपोस्ट, ये भी व्हाट का आंसर दे रहा था, तो ये भी हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वैन का आंसर दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, अंजलि सॉल्व, क्या सॉल्व किया? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो ये भी बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं बेटा जो व्हाट का या वुम का आंसर देते हैं। और इनको छोड़ करके जो भी बच जाए, इनको छोड़ करके बेटा जो भी आपके बच जाए, रेस्ट ऑल, इनको छोड़ करके रेस्ट ऑल जो भी आपके बच जाएं वो सारे एडवर्ब होते हैं। मैं दोबारा से लिख देता हूं, देखिए इनको छोड़ करके आपके जो भी बच जाते हैं, रेस्ट ऑल, वो सारे आपके एडवर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो अब देखिए यहाँ पे आपका बाकी ऑब्जेक्ट एडवर्ब बन जाएंगे। तो ये वेयर आंसर दे रहा था, मतलब व्हाट और वुम नहीं है ना, तो बस एडवर्ब है। देखो ये व्हाट और वुम था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी व्हाट था, ऑब्जेक्ट, ये वेयर आ गया, एडवर्ब, ये आपका वैन आ गया, एडवर्ब, नीचे भी आपका वैन आ गया, एडवर्ब। समझ में आया बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताइए 100% क्लियर है। सर वुम कैसे हुआ बता दीजिए। वुम मतलब बेटा किसको? मैं कहता हूँ कि मैंने पिटाई करी किसकी? तो पूनम शरियन की। मैंने पिटाई करी अंजलि चौहान की। मैंने पिटाई करी कृष्ण मोहन की। कृष्ण मोहन बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका। तो किसकी तारीफ करी, किसकी पिटाई करी, किसको अप्रिशिएट किया, राइट, किसको अवार्ड दिया, तो ये वुम का आंसर देता है बेटा वो। ठीक है, तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो बोल दो यस सर क्लियर है। ठीक है, चलो तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें। और एक और बात सिखा देता हूं आपको बेटा। यहाँ पे देखो ये जो व्हाट का आंसर देता है बेटा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वैसे तो आगे बताऊंगा ही आपको, लेकिन फिर भी जब टॉपिक चल ही रहा है तो मैंने सोचा अभी बता ही देता हूं। और वुम वाले को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उतार लो इसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट वाले को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वुम को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वुम का आंसर दे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आती है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती? बिल्कुल आती है बेटा। इसने कहा नहीं आती है? वो कह रही है कि सर मेरे एक मैडम ने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट और एडवर्ब साथ में नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया बेटा। उन मैडम के सामने ना वो हेड हेड वाला कॉन्सेप्ट ले जाना, उनको कहना कि मैडम ये ठीक है क्या, कहेगी गलत है। एक बार ऐसे ही एक अपना एक वाक्य बताता हूँ। एक बच्चा था मेरे से एक गुड़िया थी, बस 2 मिनट लूंगा आपका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 मिनट लूंगा। एक गुड़िया मेरे से पढ़ती थी, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो वो पंजाबी थी वो, तो मैं पढ़ाता था, तो अपने घर जाकर अपने छोटे भाई को पढ़ाती थी। वो बड़ा क्यूरियस था, वो बच्चा 7th क्लास का था बच्चा, बहुत क्यूरियस था। ठीक है, अब क्यूरियस था तो उसकी मम्मी ने उसने सोचा कि यार ये तो मतलब जो है अच्छा पढ़ता है, तो चल इसको भी मैं सर के पास ही लगवा देती हूँ। तो वो अपने भाई को जाकर पढ़ाती थी, तो उसका भाई बड़ा ही खुश हुआ कि यार जब दीदी इतना अच्छा पढ़ा रही है तो उसके सर कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। तो उसने उसकी मम्मी ने रिक्वेस्ट करी कि मेरा बेटा है इसको पढ़ा। मैंने कहा देखो मैं स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाता, बट अगर ये चाहता है पढ़ना और उस लेवल को ये मीट कर सकता है तो आप इस बच्चे को क्लास में बैठा दो, बस डिस्टर्ब ना करें, चुपचाप बैठे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों की छुट्टियां चली रही थी उसकी, तो उसने अच्छे से 1-2 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया मेरे साथ, मेरे पास। मैंने कहा इसकी क्या एक्स्ट्रा फीस लूंगा, कोई बात नहीं, पीछे बैठने दो, आराम से पढ़ेगा। अब क्या हुआ, जब स्कूल की छुट्टियां खत्म हुई तो स्कूल में जाकर के वो मैडम की खाल खींचे, हर छोटी छोटी चीज पे गलती निकाल दे, मैडम ये गलत पढ़ा रहे हो, मैडम वो गलत है, मैडम वो गलत है। उसकी मैडम परेशान। एक बार उसकी मैडम ने हेड हेड उसने लिखा था कई सेंटेंस में, वो काट दिया, गलत है। फिर उसकी मम्मी को फोन करके डांट दिया उसकी मैडम ने। उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि आपको स्कूल में बुला रहे हैं। मैं स्कूल गया तो स्कूल में पूछा गया कि आप कौन हो, बच्चों को गलत पढ़ा देते हो आप। मैंने कहा जी कहाँ गलत है ये बताइए पहले मुझे। बोले कि अभी मैडम आ रही है तो वो गलती पकड़ी है वो बताइए। मैंने कहा ठीक है जी। तो आई तो वहाँ पे मैंने कहा जी मैडम गलती कहाँ है, तो बोले यहाँ पे हेड हेड कैसे आ सकता है। मैंने कहा कि इनसे तो बात भी नहीं करनी मुझे। मैंने मैनेजर को जो भी होंगे स्कूल के प्रिंसिपल, मैंने कहा कि इनको हटाओ, आपके स्कूल में जो सबसे टॉप के टीचर होंगे इंग्लिश के, सबसे ज़्यादा टॉप के जिनको आप मानते हो, आप उनको मेरे पास 5 मिनट बैठा दीजिए। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का, फिर फैसला कीजिएगा। तो उस बात से ईगो पे हर्ट हुआ। मैंने कहा कि ये मैडम पूछना चाहिए इनको कि हेड हेड क्यों गलत है, इन्होंने सीधा काट क्यों दिया। मैंने कहा कि मैडम अगर आपको नहीं पता ना तो आप पूछना चाहिए था आपको कि हेड हेड क्यों गलत है, बिना आईएनजी के भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको पूछना, आपने क्रॉस मार दिया, ये तो गलत बात है ना। कह रहे सर नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता। कह रहे सर मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा आपने बराक ओबामा जी को देखा कभी? कह रही नहीं। मैंने कहा वो है ही नहीं इसका मतलब दुनिया में। आईफिल टावर देखा है? जी नहीं देखा। इसका मतलब है ही नहीं, मतलब तुमने देखा ही नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। कमाल की बात है। ज्योतिष तुमने देखी नहीं, वो है ही नहीं, ये क्या लॉजिक है? तुम्हें नहीं पता वो कहो ना। तब मैंने बिठा करके समझाया कि हेड और हेड एक साथ आता है इस दुनिया में, 2 बार हेड एक साथ लगाते हैं। ये पूरी डिटेल में बताया, तब जाके पता चला। फिर मेरे से पूछा कि सर आप कौन हो। मैंने कहा कि आप जैसी मैडम मेरी क्लास के लास्ट में बैठती है। मैं छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता नहीं हूँ, मैं इसकी बड़ी बहन को पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो
तब जाके समझ में आया। तो ये भी होता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी मैडम ने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट और एडवर्ब साथ में नहीं आते। बिल्कुल आते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब साथ में आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बिफोर बिफोर वाला वहाँ पहुंच रहे हैं बेटा, रुक जाओ। देखो तो मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हाट और वुम वाले को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बाकी सारे को एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं अगो को मिटा दूं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं अगो को मिटा दूं तो क्या ये वैन का आंसर देगा? पढ़ो एक बार, देगा क्या? नहीं देगा ना। पुनीत कंपोज द सॉन्ग 2 डेज, नहीं देगा ना। जरूरी है अगो लगाना, तभी बनेगा पूरा, है ना। 2 डेज अगो एक साथ लगाएंगे तभी वैन का आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ मुद्दे पे। अब आपको सिखाता हूँ अगो अगो वाला। आ गया क्वेश्चन, पीछे निकल गया होगा, यहाँ बता देता हूँ नए सिरे से। ये लो, वो सेंटेंस तो आपने लिख के रखा होगा, कुछ ऐसा सेंटेंस था वो। शी हैड अराइव्ड एट कायरो 5 months बिफोर द रेवोल्यूशन टुक द अरब वर्ल्ड, टुक द अरब वर्ल्ड। ठीक है, एसएससी की इतनी औकात नहीं जो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, बैंक वाले ही पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एसएससी नहीं पूछता इस लेवल पे। शी हैड अराइव्ड एट कायरो 5 months बिफोर द रेवोल्यूशन शुक द अरब वर्ल्ड। ठीक है, चलो अब सुनना बेटा ध्यान से। यहाँ पे शी हमारा क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, इसलिए बिल्कुल गौर से सुनना। शी सब्जेक्ट हो गया, हैड अराइव्ड ये वर्ब हो गया, एट कायरो, कायरो जगह की राजधानी, मिस्र की राजधानी है कायरो। ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। जी कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंची, कहाँ अराइव हुई? कायरो में अराइव हुई, है ना। कायरो जगह है एक, वहाँ पे अराइव हुई। ठीक है। उसके बाद 5 months बिफोर, ये पूरा का पूरा जो है ये वैन का आंसर दे रहा है। वैन का आंसर दे रहा है ना, कब पहुंची? 5 महीने पहले। यही हुआ हाँ कि ना? कमेंट करके बताओ। शी सब्जेक्ट हो गया, हैड अराइव्ड वर्ब हो गया, एट कायरो वेयर का आंसर दिया कि कहाँ पहुंची? कायरो पहुंची। ठीक है, कब पहुंची? 5 months बिफोर। अगर मैं यहाँ से बिफोर को मिटा दूं तो क्या ये आंसर दे सकता है वैन का? नहीं दे सकता ना भाई। जैसे वहाँ पे अगू लगाना जरूरी था क्योंकि सिंपल पास्ट था या पास्ट परफेक्ट है ना, तो यहाँ बिफोर लगाना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बिफोर मिटा दूं तो क्या ये वैन का आंसर देगा? नहीं दे सकता भाई, पूरा एक साथ ही आएगा 5 months बिफोर, तभी ये वैन का आंसर देगा। समझ आई बात? अब देखिए इस सेंटेंस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस का पहला हिस्सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, है ना। दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं एक साथ, दो सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हैं बेटा। जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक कंजंक्शन चाहिए। या तो यहाँ पे बिफोर आएगा और यहाँ तो आफ्टर आएगा, या तो बिफोर या तो आफ्टर। एक कंजंक्शन की जरूरत है सर यहाँ पे। अब याद करो, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। भाई यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया। दो सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो एक कंजंक्शन की जरूरत होती है। अब एक कंजंक्शन चाहिए। अब कंजंक्शन ऑप्शन में हमारे पास बिफोर भी आफ्टर भी है, तो क्या लगाएंगे? तो आपको याद है वो ट्रिक, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। तो बिफोर से पहले हेड लिखा है, हेड अराइव्ड लिखा है ना, पहले हेड, हेड अराइव्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिफोर को काट देंगे। ठीक है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा बिफोर। तो यहाँ पे ये जो बिफोर आया ये आपका बिफोर है क्या? ये है आपका कंजंक्शन। और ये वाला जो बिफोर आया ये है आपका एडवर्ब। ठीक है, ऐसे। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा कि शी हैड अराइव्ड एट कायरो 5 months बिफोर द रेवोल्यूशन शुक द अरब वर्ल्ड। यानी कि यहाँ बिफोर बोल के 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर आगे सेंटेंस बढ़ेंगे। समझे? कॉमा वॉमा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे बेटा। सेंटेंस 1 सेकंड के लिए रुकेगा, बिफोर बोल के 1 सेकंड के लिए सेंटेंस को रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शी हैड अराइव्ड एट कायरो 5 months बिफोर द रेवोल्यूशन शुक द अरब वर्ल्ड। सबको क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है हाँ बिल्कुल अभिमन्यु, बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे 5 months बिफोर एक साथ बोला जाएगा इसको, क्योंकि ये बिफोर हो गया आपका क्या बेटा? एडवर्ब। ठीक है, और वो वाला बिफोर हो गया कंजंक्शन। सबको क्लियर है? तो एक बार 100% क्लियर लिख दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि अच्छे से आ गया। मुझे पता आप में से एक दो बच्चे कह देंगे अभी तो रिपीट कर दो, इसलिए आपके बोलने से पहले मैं खुद बोल देता हूँ। ठीक है, देखो शी सब्जेक्ट हो गया, हेड अराइव्ड आपका वर्ब हो गया। अराइव मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेटा वेयर का आंसर दे रहा है। कहाँ पहुंचा? कायरो। कायरो की जगह दिल्ली मान लो, चलो दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कहीं पे भी मान लो, कोई प्लेस है। कायरो मिस्र की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे कायरो वेयर का आंसर दे रहा था। एडवर्ब है आपका, जो बटर को छोड़ बाकी सारे वेयर एडवर्ब होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, विदाउट एनी फुल स्टॉप और कॉमा लगातार सेंटेंस जाएगा। चलो क्लियर हो गया। एक बच्चा आई गया, रिपीट पता था मुझे, एक बच्चा कहेगा ही कहेगा, पता था मुझे। फिर से शी सब्जेक्ट है, हेड अराइव्ड वर्ब हो गया। ये वेयर का आंसर दे रहा है, कहाँ पहुंचा? कायरो पहुंचा। ये आपका वैन का आंसर दे रहा है कि कहाँ पहुंचा, कब पहुंचा? तो 5 महीने पहले पहुंचा, 5 months बिफोर। तो ये हमारे पास बेटा वेयर का आंसर दे या चाहे आपका वैन का आंसर दे, हाउ का आंसर दे, जो भी दे, मतलब व्हाट और वुम को छोड़ करके कोई भी आंसर दे तो उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो ये भी आपका एडवर्ब हो गया, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बनेगा ही नहीं बिना ऑब्जेक्ट के। क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल है ही नहीं ऑब्जेक्ट, देखो। ठीक है, तो ये जितने पकड़ के बैठना बिना ऑब्जेक्ट के कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा? देखो बन गया। ठीक है, चलो रिजिड मत हुआ करो। इंग्लिश इंग्लिश है ना, लड़ते नहीं है कि क्यों नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, हम तो लगाएंगे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, छोड़ दो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब तो है, एडवर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो है, दोनों भी नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है दोनों ही नहीं है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट भी नहीं एडवर्ब भी नहीं। तो परेशान मत हुआ करो, ये रट के मत बैठा करो। ये रटाफिकेशन वाले जो टीचर होते हैं ना, रटा देते हैं कि बेटा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, इस चक्कर में बच्चों को भविष्य रुकता है। तो यहाँ पे आपका बिफोर एडवर्ब आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया, है ना। दो सेंटेंस जुड़ के एक बनता है ना। अब आपको याद है बेटा पीछे सेंटेंस बढ़ाया था ना कि उसके पहुंचने से पहले खाना खत्म हो चुका था, उसके स्कूल पे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। याद आया? वहां पे मैंने सिखाया था कि अगर कभी भी आपका बिफोर या आफ्टर लिखा है, बिफोर या आफ्टर लिखा है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि बिफोर से पहले हमेशा फर्स्ट एक्शन और बिफोर के बाद सेकंड एक्शन। अब प्लीज ये मत कहना इसको पूरी डिटेल में पढ़ा दो, पढ़ा चुका हूं, अब पढ़ाने घुसूंगा पूरी डिटेल में तो एक घंटा इसी में चला जाएगा। और आफ्टर से पहले सेकंड एक्शन और बाद में फर्स्ट एक्शन। याद आया? कुछ कुछ छोटी छोटी बातें याद आई, है ना। तो फर्स्ट एक्शन आगे आता है हमेशा हेड लेगा, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। याद आ गया? चलो तो बस वही वाला रूल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास देखो बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, पहले हेड आ रहा है। तो अच्छा इसकी हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। देखो द रेवोल्यूशन शुक अरब वर्ल्ड, पीछे से पढ़ना शुरू करो कि अरब वर्ल्ड का मतलब है अरब की जो कंट्रीज है उसको अरब वर्ल्ड कहते हैं। कि अरब की कंट्रीज के में रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से 5 महीने पहले वो कायरो पहुंच चुकी थी। ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से 5 महीने पहले वो कायरो पहुंच चुकी थी। कायरो मतलब राजधानी मिस्र, मिस्र पहुंच चुकी थी। समझ में आई बात? जैसे उसके पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी,
ठीक है, कायरो पहुंचने से पहले वहाँ मतलब वहाँ पे अरब में रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति शुरू होने से 5 महीने पहले वो कायरो पहुंच चुकी थी। ये सेंटेंस की मीनिंग है। चलो अब आप लोगों को याद आ गया होगा वो पीछे का रूल नियम कानून। तभी मैं कह रहा हूँ ना बेटा कि सारे कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अगर कहीं पे भी आपका थोड़ा सा भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, समझ लो कि वहीं से आपका ना पूरा कनेक्शन टूट जाएगा, पूरा फिर आप है ना वो पीछे का पूरा रह ही जाता है। इसलिए जरूरी है कि पूरे ध्यान से चीज़ों को समझना और जानना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जरा इसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखो एक बार, एक क्लास और लगनी है तभी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है देखिएगा बेटा मेरे साथ। देखो इसमें तो रूल लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ देता हूँ आपको। शीतल, इसमें लिखो, दिस इज द दिस इज द फर्स्ट टाइम। शुम नहीं है बेटा, शुक है। शुक मतलब होता है हिला देना, बिल्कुल हिल जाना। शेक की फॉर्म है शुक, एस एच डब्ल्यू के। शुक है, शुक कहाँ लिखा मैंने? शुक लिखा था क्या? शुक ही तो लिखा है। शुक है, एस एच डब्ल्यू के। शुक, शुक मतलब शेक की फॉर्म है शुक। शेक, शुक, शेकन। दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम शी मेड मिस्टेक। अगला, दैट वाज द लास्ट, दैट वाज द थर्ड टाइम, थर्ड टाइम ही विजिटेड देयर। अगला, चलिए। ओके अभिमन्यु सर, आप सभी बच्चे को रिप्लाई बड़े ही प्यार से देते हो जी, बाकी टीचर तो गुस्से में रहते हैं अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सारे टीचर बड़े प्यार से रिप्लाई देते हैं। एक और, दिस इज द सेकंड टाइम आई डैश टू हर, आई हैव टॉक्ड, आई हैड टॉक्ड, आई टॉक्ड, आई वॉज टॉकिंग। ठीक है, करो। अब देखो यहाँ पे इन सबको कैसे किया जाएगा। हो गया, चलो। हैज़ मेड आएगा पहले वाले में। ओके देखो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको जानो। देखो अगर कभी भी किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम कुछ भी ऐसा आ जाए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम, अगर कभी भी ऐसा आ जाए बेटा तो ध्यान रखना कि इसके साथ परफेक्ट टेंस आएगा। लेकिन अब सवाल ये है परफेक्ट कौन सा परफेक्ट? परफेक्ट में कौन सा परफेक्ट? सुनो, अगर आगे हमारे पास प्रेजेंट टेंस दिखे, अगर आगे हमारे पास प्रेजेंट टेंस दिखे तो आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आगे प्रेजेंट दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आगे अगर आपका पास्ट दिखे तो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और देखो अभी मुझे पता है आप में से कुछ बड़े ही प्यारे धुरंधर क्यूट बच्चे जो है उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई होगी कि सर फ्यूचर तो बता ही नहीं रहे आप, इतनी देर हो गई, फ्यूचर का एक भी रूल नहीं बताया आपने फ्यूचर तो बता ही नहीं रहे सर आप। नहीं बताऊंगा, हाँ बताऊंगा ही नहीं। अरे बेटा थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर का कब, कंडीशनल सेंटेंसेस में। अभी बोल दूंगा कि फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता तो आप में से दो चार बच्चे गुस्सा हो जाओगे, ऐसे कैसे हमारी फलाना फलाना मैडम ने तो बोला था फ्यूचर टेंस होता है। नहीं होता, फ्यूचर टेंस ही नहीं है। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आने दो, वहाँ पे पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वरना अभी बताऊंगा ना तो बहुत हेक्टिक, बहुत 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 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल। कंडीशनल में आपको और डिटेल में बताऊंगा, तब कनेक्ट कर पाओगे आराम से कि क्या रीजन था कि मैं फ्यूचर बता ही नहीं रहा यहाँ पे बार बार। ठीक है, चलो प्रूफ के साथ दूंगा, वहाँ पे प्रूफ दूंगा पूरा। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे। देखो मैंने क्या कहा, अगर कभी भी सेंटेंस में दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो परफेक्ट आता है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम शी मेड दिस मिस्टेक, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने ये मिस्टेक करी है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। यहाँ इज लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, तो सिर्फ मेड नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज मेड। क्या जाएगा? शी हैज मेड, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है आपका वॉज, तो वॉज है तो क्या जाएगा? तो शी हैड विजिटेड, क्या जाएगा? हैड विजिटेड, बन गया शी हैड विजिटेड। अगला दिस इज द सेकंड टाइम, ये सेकंड दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आई डैश टू हर, तो आई हैव टॉक्ड टू हर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा ना। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका इज लिखा था प्रेजेंट, इसलिए आई हैव टॉक्ड टू हर। समझ में आई बात? जल्दी से बताइए बेटा, क्लियर है? राधे श्याम वर्मा जी,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम वर्मा जी, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, लव यू टू बेटा, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाया? मतलब ये क्लास वैसे तो 5 क्लास में खत्म हो जाती है टेंस की, लेकिन 5 क्लास से ज़्यादा खिंच गई है क्योंकि एक दो क्लास आपकी वो वॉइस प्रॉब्लम की वजह से ही डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से जो है आपकी थोड़ी लंबी चली गई, वरना 5 क्लास में ये मैं जनरली खत्म कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे अब आ रहे हैं, मतलब इंग्लिश की हिंदी की क्लास खत्म करके इंग्लिश में एंट्री मार रहे हो, बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे बच्चे दोनों टीचर को बराबर ही पसंद करते हो, है कि नहीं है? मैं हिंदी को भी पसंद करते हो और इंग्लिश को भी बराबर ही पसंद करते हो आप सारे बच्चे। अगर ऐसा होता कि हिंदी और इंग्लिश की टाइमिंग अलग अलग होती तो मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे इंग्लिश की भी क्लास जरूर अटेंड करते, और अभी भी करते ही होंगे, भले रिकॉर्डेड कर रहे हैं लेकिन करते जरूर होंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हिंदी भी बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग हिंदी चूज कर रहे हैं तो इंग्लिश भले ही आप सीखने के पर्पज से लें, लेकिन आप अगर एग्जाम में हिंदी ले रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर हिंदी को जरूर पढ़ें। शिवानी मैम वाकई में बहुत धुरंधर टीचर है, बहुत शानदार पढ़ाती हैं, ठीक है, पिछली बार उनका जो था बहुत शानदार रिजल्ट रहा था, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। चलो एक बार कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ, अभी एक क्लास और लगनी है बाबू, ठीक है, एक क्लास और लगनी है तो ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से बताना पढ़ाना शुरू किया आज का क्लास मैंने आपको, तो यहाँ मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमने बात करी क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 6, यूज ऑफ अगो एंड बिफोर। अगो और बिफोर का यूज कैसे किया जाता है? तो अगो होता है, अगो हमेशा दिखाएगा सिंपल पास्ट टेंस को, और बिफोर रिप्रेजेंट करता है पास्ट के परफेक्ट टेंस को। ठीक है, अब सुनने में दोनों बिफोर सेम है, सुनने में दोनों बिफोर सेम होते हैं। ये वाला बिफोर भी देखो, आफ्टर का उल्टा बिफोर, वो भी बिफोर स्पेलिंग सेम है, अगो का उल्टा बिफोर, ये भी स्पेलिंग सेम है, सुनने में दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन मीनिंग में कितना अंतर है। ये जो अगो बिफोर होता है बेटा, ये होता है हमारा एडवर्ब। क्या होता है ये हमारा? तो एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब बन जाता है ना, 2 डेज अगो, 3 डेज अगो, 4 डेज अगो, 5 डेज अगो, मतलब इनके साथ टाइम जरूर आता है। ठीक है, इनके साथ टाइम जरूर आता है, कभी भी अकेले नहीं आते। इसको मैं लिखवा देता हूँ, उसको नोट कर लो। हम्म, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ टाइम जरूर आता है। ठीक है, नोट कर लिया। तो 2 डेज अगो, 5 डेज अगो, अगर बिफोर से पहले टाइम आ रहा है, समझ लो वो अगो वाला बिफोर था, अगो का उल्टा बिफोर, 5 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, आप देखो ना यहाँ पे सबके आगे देखो टाइम आ रहा है, हाँ कि ना? सबके आगे ध्यान देखिए, टाइम आ रहा है, 5 डेज अगो, 3 मंथ्स अगो, है ना? तो अगर बिफोर से पहले या अगो से पहले टाइम आ जाए, समझ लेना कि वो अगो बिफोर वाला था, एडवर्ब वाला था। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे करके ठीक किया। और अगर अकेले वाला बिफोर आ रहा है, बिना टाइम के आ रहा है, जैसे कि ये देखो, ये रहा, आ गया, बहुत पीछे रह गया वो लग रहा है, दिखाना पड़ेगा पीछे जाकर, आफ्टर बिफोर वाला। चलो छोड़ दो, बहुत पीछे चला जाएगा वो सेंटेंस, ये रहा देखो, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास बिफोर लिखा है, लेकिन इससे पहले टाइम नहीं है। ये मैंने टेंस की सेकंड क्लास में शायद थर्ड क्लास में पढ़ाया था। देखो बिफोर से पहले टाइम नहीं है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बिफोर है, ये आपका आफ्टर का बिफोर है, आफ्टर वाला। ठीक है, चलो सारी बातें क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक। फिर उसके बाद फिर हमने आगे बात करी, तो इसको कैसे कैसे करके ठीक किया, सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। फिर हमने इसको कैसे कैसे करके ठीक किया, तो यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे हमारा जो है अगो आ रहा है, हैज कट जाएगा, हेड कट जाएगा, यहाँ पे आपका अगो आ जाएगा, यहाँ पे आपका हेड आ जाएगा, क्योंकि डबल सेंटेंस था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला कभी नहीं आ सकता, पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी यूज्ड अलोन, कभी नहीं आ सकता। सर एडिटोरियल की क्लास क्यों नहीं हो रही, रोज वेट करते हैं कब से होगी क्लास? एडिटोरियल की क्लास बेटा आपकी 3 दिन, मैंने आपको कल ही बोला था, 3 दिन के लिए ना आपकी कैलकुलेशन की पाठशाला वाली क्लास होगी और ना आपकी एडिटोरियल की क्लास होगी, कारण ये 3 दिन का महा मैराथन क्लास चल रहा है, तीनों टीचर की एक एक दिन। कल मेरा है 12 घंटे का मैराथन क्लास, तो कैसे हो पाएगी? सुबह 8 बजे ही मैराथन स्टार्ट होती है और एडिटोरियल की क्लास सुबह 8 बजे ही होती है, तो ऐसे में फिर तो क्लैश करती है ना चीजें। इस वजह से 3 दिन के लिए सर ने कहा कि इसको रोक दिया जाए। अब समझ में आ गई बेटा बात, इसलिए नहीं हो पाई क्लास। चलो अब उसके बाद यहाँ तक हमने बात कर ली। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसके बाद बात करी थी कि कैसे करके हमारा ये जो सेंटेंस है वो हमें सही करने की जरूरत थी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एडवर्ब सीखा था हमने। ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है कि जब भी वट या वुम का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी सारे एडवर्ब होते हैं। वट वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वुम वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये वट का आंसर दे रहा था तो वट का आंसर दे रहा था, तो ये हमारा बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वुम का आंसर दे रहा था, ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वट का आंसर दे रहा था तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वट का आंसर दे रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वट का आंसर दे रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी सारे इनडायरेक्ट, वुम वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी जो आपके एडवर्ब हो गए। ठीक है पूनम बेटा, बिल्कुल जरूर, ये टॉपिक खत्म होते ही मैं क्वेश्चन दे दूंगा बेटा। ठीक है, टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल का टॉपिक खत्म होगा ना, कल तो नहीं होगी क्लास, कल तो मेरी मैराथन है, परसों खत्म हो जाएगी तो परसों क्वेश्चन दे दूंगा इसके, टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने बात करी, शी सब्जेक्ट है, हेड राइट वर्ब हो गया, ये वेयर का आंसर दे रहा है कि कहाँ पहुंचा, कायरो, कायरो वेयर का आंसर दिया इसने, और उसके बाद ये वैन का आंसर दिया कि 5 महीने पहले, कब पहुंचा, 5 मंथ्स बिफोर, 5 महीने पहले पहुंचा। तो ये वेयर का आंसर दे रहा था, एडवर्ब है, ये वैन का आंसर दे रहा था, एडवर्ब है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया पूरा खत्म, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया खत्म। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना हमें कंजंक्शन, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत थी। तो कंजंक्शन 2 है ऑप्शन में, बिफोर भी है, आफ्टर भी है। तो आपको ट्रिक याद है ना, बिफोर से पहले हेड फर्स्ट एक्शन आता है, बाद में सेकंड एक्शन आता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्शन आ गया, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनता है, लिखा है हेड अराइव्ड, सेकंड एक्शन है सिंपल पास्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये है कि जो है बिफोर कंजंक्शन के रूप में आया, और ये बिफोर आपका एडवर्ब के रूप में आया। एक बिफोर आपका कंजंक्शन और एक बिफोर आपका एडवर्ब। ठीक है, एक बिफोर कंजंक्शन है, एक बिफोर आपका एडवर्ब है। हम्म, चलो डन, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो बिफोर बिफोर एक साथ आ सकता है। अगर कोई ये ज्ञान दे आपको कि 2 बिफोर एक साथ नहीं आ सकते तो उनको ले आना मेरे पास। कोई कहे कि 2 बार दैट एक साथ नहीं आ सकता तो ले आना मेरे पास, मैं आपको आगे सिखाऊंगा दैट कैसे आता है एक साथ। मैंने अभी तक आपको सिखा दिया हेड हेड एक साथ कैसे आता है, मैंने आपको सिखा दिया बिफोर बिफोर एक साथ कैसे आता है। ठीक है, और मैं आपको वादा दे रहा हूँ गारंटी के साथ कि एसएससी की किसी भी क्लास में आप चले जाना, आपको इस लेवल की इंग्लिश शायद ही कोई हो जो पढ़ा दे। यूट्यूब छोड़ो, पेड की बात करो, पेड क्लास में भी अगर इस लेवल का हम पढ़ा दे तो बताना। ठीक है सर, कौन सी मैराथन क्लास होगी, हमें भी अटेंड करनी है बेटा। कल मैं बता देता हूँ, सुनो, कल मेरी सुबह 8 बजे यूट्यूब पे क्लास होगी, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे। बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित, नाम क्या ही बता रहा हूँ आपको, आपको तो पता ही है, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल, उस पर मेरी कल सुबह 8 बजे क्लास होगी, मैराथन क्लास। वो लगातार चलेगी, 8-10 घंटे 12 घंटे लगातार चलेगी, जब तक है जान। ठीक है, जब तक हम थक नहीं जाएंगे, तब तक, जब तक कंटेंट खत्म ना हो जाए। क्वेश्चन में लेके आऊंगा, करूँ 700-800 से ऊपर लेके आऊंगा। एसबीआई मेनली, वैसे एसबीआई क्लर्क के लिए है, लेकिन आप भी अगर तैयार अटेंड कर लोगे तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, आप भी अपना लेवल देख लोगे कि सर मैं दोनों क्लास लेती हूँ। अच्छा, आपका कोई डाउट था सीनू, आप एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपका मैं देख लूंगा। ठीक है सीनू, चलो एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये आपका समझ में आ गया था कैसे कैसे आया। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रेजेंट पास्ट।
तो अगर है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम कभी भी आ जाए तो यहाँ पे परफेक्ट आता है। तो उस हिसाब से फिर ये सेंटेंस भी हमने करके दिखा दिया। चलो अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एक क्लास बेटा लास्ट आपकी और लगेगी इस पे, उसके बाद बेटा फिर आपका ये सेशन एंड होगा। एक क्लास और लगेगी, कल नहीं लगेगी, पहले ही बता दूं, परेशान मत होना कि सर क्लास क्यों नहीं हुई। कल नहीं लगेगी, परसों होगी, कल क्योंकि मेरी मैराथन है और परसों होगी क्लास, ठीक है, परसों करेंगे इसको अच्छे से। बाकी अगर आपको मेरे से बात करनी है, डायरेक्ट मेरे से जुड़ना है, कैसे पूछेंगे, तो यहाँ पे आप फ्री कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ पे बैंकिंग फाउंडेशन लिखा है, इस पे क्लिक करें, टेलीग्राम लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हो। या तो आपका खुद का टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें आप जुड़े हुए हो, पेड बैच वाला, वहाँ से भी आप मेरी आईडी निकाल करके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आप अपने सवाल कर सकते हो। और अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो तो मैं आपको एक मौका देता हूँ। कैसे बात करेंगे, आज मैं शाम को 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, कितने 6:30 से लेकर के 8 बजे तक शाम को आज मैं अपने टेलीग्राम का जो है मैं कॉलिंग का ऑप्शन मैं एक्टिव कर दूंगा, कॉलिंग का ऑप्शन मैं एक्टिव कर दूंगा, उसमें वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। 6:30 से 8, उसके बाद नहीं और उससे पहले भी नहीं, उसके बीच में बिजी जाए तो थोड़ा वेट कर लेना। मैं सारे बच्चों को रिप्लाई देता हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं मैं अगर अटेंड कर पाए तो बाद में मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। मेरी क्लास का शेड्यूल बेटा फिलहाल ये है, आप देख सकते हो, इस तरीके से क्लासेस होती है। सुबह 8 बजे एडिटोरियल होती है, जो फिलहाल अभी नहीं होगी, अभी फिलहाल क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल मेरी मैराथन है, कल के बाद से ये शेड्यूल रहेगा दोबारा। 8 बजे एडिटोरियल, 10:30 बजे SBI क्लर्क, ये यूट्यूब पे रहती है। 1 बजे आपकी एप्लीकेशन पे होती है उड़ान बैच वाली, फिर 3 बजे आपकी एप्लीकेशन जो अभी मैं आपकी क्लास कर रहा हूँ, और उसके बाद 5:30 बजे आपकी वोकैब विस्तार की क्लास होती है, ठीक है। चलिए, अगर टेलीग्राम आपने किया है और मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया है तो आप मुझे 6:30 से 8 के बीच में कॉल कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल सेशन को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नेक्स्ट मतलब कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में सारे बच्चे जरूर आना, ठीक है। जैसे शादी के कार्ड पे लिखा होता है ना, मेरी बुआ की शादी में जरूर आना, तो उसी तरीके से कल मेरी मैराथन वाली क्लास में जरूर आना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।